मन में अच्छे विचार आए तो उसे उसी पल अपना ले और उस पर आगे बढ़ना शुरू कर दे, यही तरक्की की राह बनाते हैं। जब दिमाग से कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो हमेशा अपने दिल की सुने, यह आपको हमेशा सही मार्ग दिखाएगा। अपनों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए यह जानना तो श्री राम के गुणों को अपनाएं और दुश्मनों के साथ कैसा शिष्टाचार रखा जाए इसे श्री कृष्ण के जीवन से सीखें। जीतना और हारना आपके ऊपर ही निर्भर करेगा। यदि आप पहले ही हार मान लेते हैं तो आप जीत कर भी हार जाएंगे, और यदि आप स्वयं को विजेता के तौर पर देखते हैं तो आप हारते हुए भी जीत जाएंगे। आपके अंदर वह हर एक चीज है जो दुनिया के प्रसिद्ध व्यक्ति के पास है। इसलिए अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें और उसी के साथ बढ़ते चले जाइए। यह जीवन है और इसमें हर कोई आपको नहीं समझ सकता है। आपको ही स्वयं को समझना होगा। जिस दिन आपने यह जान लिया कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, उस दिन मानो आपको जीवन सफल हो जाएगा। किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा करने की बजाय यदि स्वयं से प्रतिस्पर्धा की जाए तो यह आपको कभी भी राह भटकने नहीं देगी। मन को पक्का करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही आपको जीत दिलवाएगा। अपने दिल को इतना मजबूत बनाएं कि वह छोटी मोटी बातों से टूटने की बजाय और मजबूत बनता चला जाए। यहाँ हर कोई आपके साथ नहीं चल सकता है। आज जो आपके साथ है क्या पता वह कल आपके साथ हो ना हो, और जो आज आपके साथ नहीं है क्या पता वह कल आपके साथ चलने लगे। सफल व्यक्ति हमेशा सफल व्यक्तियों का ही अनुसरण नहीं करते, बल्कि वे असफल व्यक्तियों की गलतियों से भी सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। यदि आप सब कुछ ही पालोगे तो जीवन जीने का अर्थ ही क्या रह जाएगा। जीवन जीने के लिए उसमें किसी चीज की कमी होना भी आवश्यक होती है। जीवन को कुछ इस तरह से जियो कि हर दिन नया लगे। आप आज के दिन अपना 100% दे, क्योंकि क्या पता कल में जीवन लिखा भी हो या नहीं। बात चाहे कैसी भी हो, फिर चाहे वह आपको खुश करती हो दुखी, लेकिन वह ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने जीवन में घटित होने वाली हर घटना और सुख दुख के उत्तरदायी केवल और केवल आप ही हैं। आप ही अपने सुख व दुख तय करते हैं, फिर चाहे आप यह बात माने या ना माने। आप आज किसी के साथ बुरा करेंगे तो अवश्य ही आगे चलकर आपके साथ भी बुरा ही होगा। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपने अनुसार जीवन जीने का नियम बना ले। आपका भाग्य आपकी पसीने की बूंदों से ही लिखा जा सकता है। इसलिए परिश्रम करना कभी ना छोड़े। अहंकार का उपचार केवल समय का पहिया ही कर सकता है, और यह पहिया कभी नहीं रुकता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं यह बात अपने मुख से कही है कि मनुष्य को कभी भी कर्म करने से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, फिर चाहे परिस्थितियां उसके अनुकूल हो या नहीं। जो व्यक्ति आपसे प्रतिस्पर्धा करने का जज्बा नहीं रखते हैं, वे अक्सर आपकी बुराई करते हुए पाए जाते हैं। सकारात्मक विचार वाला व्यक्ति दूसरों के लिए भी भला ही सोचता है। जहां ईर्ष्या की भावना आ गई, वहां प्रेम चला जाता है। दोस्ती इतनी पक्की होनी चाहिए कि जब आप बरसों बाद भी अपने मित्र से मिले तो उसी जोश व जुनून के साथ मिले।
सच्चा मित्र वही होता है जो आपका आपकी बुराई में साथ ना देकर आपको समझाने का प्रयास करे। एक सच्चा दोस्त आपको कभी भी गलत राय नहीं देगा, फिर चाहे आप उसे बुरा माने या अच्छा। यदि आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है तो सबसे पहले आपको अपने आप पर विश्वास दृढ़ बनाना होगा। जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं वे कभी भी आपको छोड़कर नहीं जा सकते हैं। रात चाहे कितनी ही काली क्यों ना हो, उसके बाद सवेरा अवश्य ही होगा। ठीक इसी प्रकार जीवन में चाहे कितने ही दुख क्यों ना आ जाए, उसके बाद सुख आएगा ही आएगा। सुख में सभी भागीदार होंगे, लेकिन जो दुख में भी आपका साथ देते हैं वही सच्चे साथी कहे जा सकते हैं। जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे उसे ही सच्चा गुरु कहा जा सकता है। यदि हमारे जीवन में ईश्वर का अस्तित्व नहीं होता तो हमें नैतिक मूल्य भी कोई नहीं सिखा सकता था। आगे बढ़ने के लिए सपने भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि तभी मनुष्य के मन में उन्हें पूरा करने का साहस आता है। सपने देखते हैं तो उन्हें पूरा करने का प्रयास भी करें। केवल सपने देखते रहने और कर्म नहीं करने पर कुछ भी नहीं मिलेगा। कई रास्तों पर चलने से अच्छा है एक ही रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। या तो कुछ पा लोगे या कुछ सीख जाओगे। हार मिलती है तो उससे कुछ सीखो, ना कि निराश हो जाओ। हर हार एक सबक सिखा कर जाती है। आपके माता पिता हमेशा आपका भला ही चाहेंगे, क्योंकि आपकी हार उनकी हार होगी और आपकी जीत उनकी जीत होगी। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि आप आज के समय में अपने माता पिता का जिस प्रकार ध्यान रखते हैं, भविष्य में आपकी संतान भी आपका भी वैसा ही ध्यान रखेगी। पिता हमेशा कठोर क्यों होते हैं? यह बात हमें तब समझ आती है जब हम स्वयं पिता बन जाते हैं। माँ का प्रेम तो सभी को दिख जाता है, लेकिन जो अपने पिता के प्रेम को भी समझ जाए तब जीवन सरल हो जाता है। जीवन में हारना या जीतना ज्यादा बेहतर है, बजाय कि इसके आप कुछ करे ही नहीं। जितना आप आगे बढ़ेंगे उतनी ही अधिक आलोचनाओं का सामना आपको करना पड़ेगा और आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आपका लक्ष्य इस पर होना चाहिए कि आप इस विश्व को क्या दें, जिससे कि मनुष्यों का जीवन सरल बन सके। जो व्यक्ति कमजोर होता है वह तब रुक जाता है जब वह थक जाता है, जबकि मजबूत व्यक्ति जीतने के बाद भी नहीं रुकता है। यदि आप स्वयं पर विजय पा सकते हैं तो आप किसी भी चीज पर आसानी से विजय पा सकते हैं। मनुष्य है तो गलतियां तो होगी ही, यदि कोई गलती ही ना हो तो आप ईश्वर बन जाएंगे। किसी चीज को पाना है तो अपने आप को जुनूनी बनाए और उस काम में जी जान से जुट जाए। अपनी बात कहो, लेकिन इसके चक्कर में दूसरों को अनसुना ना करे, क्योंकि क्या पता वह सही हो और आप गलत। सफल व्यक्ति बोलते कम है और सुनते ज्यादा है, क्योंकि खुद के विचार तो वे जानते ही हैं। आप आज जिस चीज के लिए पछता रहे हैं वह आने वाले कुछ वर्षों में कोई मायने नहीं रखेगी। आप कितना ही आगे क्यों ना बढ़ जाए, कोई ना कोई आपसे आगे रहेगा ही रहेगा। इसलिए स्वयं से ही प्रतिस्पर्धा करेंगे तो बेहतर रहेगा। भीड़ के पीछे चलना हमेशा सही नहीं रहता है। कभी कभार आपको अपनी मंजिल खुद ही तय करनी होती है।
किसी को कहे गए कुछ कटु वचन बने बनाए रिश्तों को तोड़ सकते हैं। अच्छाई से बुराई के रास्ते पर चलना उतना ही आसान होता है जितना बुराई से अच्छाई के कठिन रास्ते पर चलना। कलयुग में बुराई और अच्छाई एक ही मनुष्य में निवास करती है, इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखना सीख लिया तो बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे। सभी का साथ जरूरी नहीं होता है, बस कुछ को अपना बना लिया जाए वही काफी होता है। माना कि गलतियां हो जाती है हर किसी से, लेकिन जो दिल बड़ा रखकर उन्हें मात कर दे तो यह आपको ही बड़ा बनाएगी। सामने वाला व्यक्ति हमेशा आपसे सहायता की अपेक्षा रखेगा। ऐसे में आप किस समय किसकी क्या सहायता करते हैं यह बहुत मायने रखती है। आप सफल होंगे या नहीं यह पूर्ण रूप से आपकी सोच पर ही निर्भर करेगा। समय के साथ साथ आपको स्वयं में परिवर्तन लाना ही होगा, अन्यथा आप बाकियों से बहुत पीछे रह जाएंगे। चीजों को सकारात्मक रूप से लेंगे तो अवश्य ही सब कुछ अपने आप ही अच्छा होने लग जाएगा। यदि आप सामने वाले में बुराई ढूंढेंगे तो आपको हमेशा उसमें बुराई ही नजर आएगी। मेहनत करना कभी ना छोड़े, क्योंकि क्या पता आपके भाग्य में मेहनत के बल पर ही कुछ पाना लिखा हो। कुछ गलत हो जाने पर ईश्वर को कोसना बहुत आसान होता है, लेकिन आत्म मंथन करना हमेशा सही रहता है। असली सपने वे होते हैं जो आपको सोने तक ना दे, ना कि आप उन्हें देखकर चैन की नींद सो जाएं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने परिवार के लिए समय अवश्य निकालें, क्योंकि यही आपका बुरे समय में साथ निभाएंगे। दोस्ती वह नहीं जो समय के साथ बदल जाती हो, बल्कि यह तो समय के साथ और मजबूत होते चली जाती है। जिसे आना होगा वह अपने आप आ जाएगा। बेवजह में उनकी प्रतीक्षा कर अपना समय बर्बाद ना करे। एक बार आप सफल तो हो जाए, जो छोड़ गए हैं वे भी लौट आएंगे। इतिहास पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को इतना सफल बनाओ कि आप भी अपने नाम से कुछ इतिहास लिख कर जाए। हार मानने से कई ज्यादा बेहतर होता है लड़कर हार जाना। जिन्होंने बुरे समय में आपका साथ निभाया हो उन्हें अपने अच्छे समय में कभी ना भूले। फोन की सेटिंग पर ध्यान देने की बजाय अपने जीवन की सेटिंग सही से कर लेंगे तो अवश्य ही बहुत जल्दी सब कुछ पा भी लेंगे। समय की कमी किसी के पास नहीं होती है, बस समय के साथ साथ हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि भगवान ने आपको भी दिन में उतने घंटे दिए हैं जितना इस विश्व के सबसे सफल व्यक्ति को डोट, इसलिए उसका सदुपयोग करना सीखे। असफल होने के डर से कोशिश करना ना छोड़े, क्योंकि ऐसा करके तो आप उसी समय असफल हो जाएंगे। हर जीत का एक ही सीक्रेट होता है और वह होता है एक बार और कोशिश करना। नसीब उसी का बुरा होता है जितनी नियत बुरी होती है। अपने आप को कुछ इस तरह से बना लो कि जो आपको ना पा सके उसे उसका अफसोस जरूर हो। यदि आपको देखकर लोगों के चेहरे पर स्माइल आ जाए तो समझ जाइए आप अवश्य ही कुछ अच्छा कर रहे हैं। जीवन जीना साइकिल चलाने जैसा होता है, क्योंकि आपको हर कदम पर बैलेंस बनाकर ही चलना होगा, अन्यथा आप गिर जाएंगे। आप आज मेहनत कर रहे हैं तो आगे चलकर उसका फल अवश्य ही मिलेगा। समय हर जख्म पर मरहम लगा ही देता है, फिर चाहे वह कितना ही गहरा क्यों ना हो,
ईश्वर ने इस पृथ्वी पर जो सबसे अद्भुत चीज बनाई है वह मनुष्य है और उसी मनुष्य में एक आप है। ईश्वर ने यदि आपको यह जीवन दिया है तो अवश्य ही उसका कुछ ना कुछ औचित्य होगा। ईश्वर हर किसी के पास है। यदि आप ध्यान लगाकर देखेंगे तो स्वयं के अंदर भी ईश्वर का अनुभव कर लेंगे। हमेशा इस बात की प्रतीक्षा ना करें कि दूसरे सहमति देंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। अपने निर्णय स्वयं लेना भी सीखे। रिश्तों की बंधी गांठ खोलनी है तो उसे हाथ से खोले, ना कि जुबान की कैंची से। शहरों में हर जगह उजाला तो होता है, लेकिन लोगों के चेहरे तब भी पहचान में नहीं आते हैं। गांव से शहर लोग अपना घर बनाने आते हैं और उस चक्कर जीवन तक भूल जाते हैं। घर बनाने को घर ही छोड़ देते हैं लोग। यदि आप हमेशा दुख का रोना ही रोते रहेंगे तो सुख आपके द्वार पर आकर भी लौट जाएगा। भरोसे का कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि यह एक बार चला जाए तो फिर लौटकर नहीं आ पाता है। सफल होना है तो अपने काम को पूरी लगन के साथ करना सीख लीजिए, यही आपके मार्ग को सुगम बनाएगा। जो चीज आज हो सकती है उसे कल में कभी ना टाले, क्योंकि यह आपके सफल होने के दिन को और एक दिन आगे बढ़ा देगी। कोई मौका हाथ में आ रहा है तो उस पर ज्यादा सोच विचार ना करे, क्योंकि फिर यह आपके साथ से निकलकर किसी और के साथ में जाते देर नहीं लगाएगा। किसी के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो सामने वाले के विचारों को भी उतनी ही महत्ता दे जितनी स्वयं के विचारों को देते हैं। ईश्वर आपको देता तो बहुत कुछ है, लेकिन आप बस उसे ही गिनते चले जाते हैं जो आपको नहीं मिल सका। अपनी दिनचर्या एक जैसी ही रखेंगे तो अवश्य ही जीवन में बोरियत आ जाएगी। दुख कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं और यह किसी न किसी रूप में बने रहेंगे। इसलिए इनके साथ जीने का नियम बना ले। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।